चांदी एक दिन में 3,363 रुपये सस्ती हुई। सोना 1,760 रुपये गिरकर 1,25,000 पर आया। इस साल सोना 48,000 और चांदी 73,000 रुपये महंगी हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। देश भर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। सोनभद्र में खदान की ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का 100 फीट हिस्सा टूटकर गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 18 मजदूर मलबे में दब गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पिछले 14 घंटे से रेस्क्यू में लगी हुई है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। महिलाओं को ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और कई तरह की सिक्योरिटी सुविधाएं भी मिलेगी। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सीसीटीवी निगरानी की सुविधा भी होगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में गरीब छात्राओं के लिए निजी स्कूलों में दाखिला अब और आसान होगा, क्योंकि नए सत्र में आरटीई के तहत 45 से अतिरिक्त स्कूल जुड़ेंगे, जिससे लगभग 45,000 सीटें बढ़ जाएंगी और दाखिला प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हृदय रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब CHC हार्ट अटैक के मरीजों को 40,000 रुपए का इंजेक्शन मुफ्त में मिलेगा। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को तत्काल राहत मिलेगी और उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। यह कदम स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। गोरखपुर में 392 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जो 50 एकड़ में फैला होगा और इसमें 30,000 दर्शक बैठ सकेंगे। यह उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा स्टेडियम होगा जो 2 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में खेल और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ेगी। इससे बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन करने, फाइल प्रोसेस होने व इससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बिजली विभाग की ओर से 1 दिसंबर से शुरू होने वाले एक मुफ्त समाधान योजना के तहत कनेक्शन के उपरांत एक बार भी बिल न जमा करने और लंबे समय के बकायेदार उपभोक्ताओं को ही लाभ मिलेगा। उनको मूल बिजली बिल की धनराशि को 15 से 25% तक की छूट मिलेगी। यूपी में यातायात पुलिस अब चालान न भरने वालों पर सख्ती करेगी। जिन वाहनों पर 50 से अधिक चालान है वे सीज होंगे और जिन पर 1 से 10 चालान बाकी हैं उनके डीएल और पंजीकरण निरस्त किए जाएंगे। 6 से 54 वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की जाएगी। खेतों में सिंचाई के लिए सरकार इस साल 40,521 सोलर पंप लगवाएगी। सोलर पंपों के टेंडर मूल्य पर सरकार 60% का अनुदान देगी। योजना का लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। आवेदन के वक्त किसानों को 5,000 रुपये का टोकन शुल्क का भुगतान करना होगा। यूपी के 2 प्रमुख धामों अयोध्या और चित्रकूट के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना चल रही है। जनवरी से यह ट्रेन शुरू हो सकती है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के रेगुलेटर और पाइप की बिक्री के लिए नया नियम लागू किया है। अब बिना कनेक्शन नंबर के इनकी बिक्री नहीं होगी और यह जानकारी ग्राहक के कनेक्शन नंबर पर दर्ज की जाएगी। कंपनियों का कहना है कि हर 5 साल में पाइप बदलने से लीकेज की समस्या कम होगी और दुर्घटना होने पर मुआवजे की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले के लिए बिजली विभाग ने 25,000 LED लाइटें लगाने और 75,000 कैंप कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है। सुरक्षा के लिए 250 से अधिक CCTV कैमरे लगेंगे और 5,200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज है। मंदिर 24 नवंबर की शाम से बंद रहेगा और 26 नवंबर को सुबह दर्शन फिर से शुरू होंगे। इस अवसर पर हजारों मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। योगी कैबिनेट में 20 अहम प्रस्ताव पास हुए। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
गोरखपुर में बारात ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस की बुकिंग शुरू हो गई है। शहर में प्रदूषण कम करने और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। 12 घंटे के लिए बस बुकिंग करने पर एक निश्चित रकम चुकानी होगी। इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करने से पर्यावरण को लाभ होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के 9 शहरों में और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। भोपाल में लगातार 5वें दिन रात का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं हरियाणा के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। आरबीआई के नए फैसले के तहत जरूरतमंद लोग अपनी चांदी के आभूषण, सिक्के या फिर अन्य चांदी से जुड़ी वस्तुएं गिरवी रखकर बैंक या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकेंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में गत प्रशिक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। किसानों को अब आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों को आय को दुगना करने और कृषि क्षेत्र में तकनीक संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकेगा। भर्ती के यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनता बसें चलाने जा रही है। इन बसों से गांव को शहर से जोड़ा जाएगा और यात्रियों के किराए में 20% की छूट मिलेगी। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग जल्दी बसों के संचालन के लिए तैयारी पूरी करेगा। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का शुभ आरंभ दोपहर 12 बजे होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी का आगमन राम मंदिर में 11:30 के आसपास हो जाएगा। इसके चलते सभी आमंत्रित अतिथियों को सुबह 9 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है। उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने योजना में पारदर्शिता लाने और सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार अपडेट किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। लखनऊ से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान अब बंद कर दी गई है। यात्री न मिल पाने की वजह से यह फैसला हुआ है। लखनऊ में सिटी इलेक्ट्रिक और एसी बसों का किराया 2 से 5 रुपए तक के कम किया गया है, जिससे कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।